अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संभल का संग्राम और संभल पर सियासत दोनों कम नहीं हो रही है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा और उन्होंने जो तय किए उन पीड़ितों से मुलाकात की, उनको 5-5 लाख की चेक दी। और उधर पूरा प्रशासन संभल में ज़बरदस्त खुदाई अभियान में लगा हुआ है। बावली और कुएं तलाशे जा रहे हैं, कई मंदिर भी तलाशे गए हैं। संभल को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत गर्म है और ये मसला खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, संभल में हिंसा के दोषियों का अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। आज मैंने वहाँ के एसपी का एक स्टेटमेंट सुना। वो अभी तक हिंसा किसने फैलाई, जिम्मेदार कौन लोग हैं, इन पर महीने भर भी हो गया पर पुलिस अब तक उन तक पहुँच नहीं पाई। इस बीच 2 बड़े घटनाक्रम हुए। एक घटनाक्रम जो सबसे लेटेस्ट है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर विस्तार से खुदाई अभियान की तरफ चलेंगे। समाजवादी पार्टी 2-3 इफर्ट के बाद आज पूरी पार्टी वहां पहुंचने में कामयाब रही और उन्होंने जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की। 5-5 लाख रुपए की चेक जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी थी, वो आज माता प्रसाद पांडे, जियाउर रहमान बर्क और 16 मेंबर्स का उनका अपना डेलीगेशन था, उन्होंने मुलाकात की। सरप्राइजिंगली प्रशासन ने पूछा नहीं, कहीं रोका नहीं और कोई तमाशा नहीं हुआ। सब कुछ शांति से निपट गया। इसलिए मीडिया में भी बहुत सुर्खियां आई नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ शांति से हो गया। जो जहां जाना चाहता था वहां चला गया, जो देना चाहते थे वो दे दिया। मामला कोई सनसनीखेज नहीं बना। खबर के दृष्टिकोण से सिर्फ इतनी बात है, आज के डेलीगेशन की 5-5 लाख का चेक दिया, पीड़ितों से मुलाकात की, उनके जख्मों पर मरहम लगाया, आगे की जांच की बात करके डेलीगेशन लौट आया। अब 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस बीच चल रहे हैं जिन पर गौर फरमाने की जरूरत है। घटना नंबर 1, आज एसपी संभल का स्टेटमेंट मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है। उस स्टेटमेंट के मुताबिक संभल के में हुए इस भीषण दंगे के पीछे कौन लोग हैं अब तक पुलिस नहीं पता कर पाई। अब तक की जांच में यह तय नहीं हो पाया कि दंगा आखिर शुरू कहां से हुआ, दंगा करवाया किसने। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दंगे के मास्टरमाइंड का नाम अब तक भी ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन में खुला, ना पुलिस की इंक्वायरी में खुला और ना जुडिशियल इंक्वायरी में खुला। पूरी की पूरी जांच ठंडे बस्ते में चली गई या डाल दी गई। क्यों? क्योंकि घटना की शुरुआत के 1 हफ्ते तक जो तीव्रता थी वो खत्म हो गई और जो जिस किक की तलाश में लोग थे वो एक्चुअली मिली नहीं। इसलिए पूरा मसला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो बहनों भाइयों, ये देश को जानने का हक है, उत्तर प्रदेश के लोगों को जानने का हक है, इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को जानने का हक है कि कौन है संभल की हिंसा का मास्टरमाइंड, किसने वो दंगा कराया। क्या वो कुछ लोग जो जेल के भीतर हैं या इनके पीछे भी कोई सरगना है? और अगर है तो उत्तर प्रदेश की इतनी काबिल पुलिस उस मास्टरमाइंड तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? ओपन क्वेश्चन है, खुला सवाल है। संभल का दंगा किसने कराया और वो अब तक बचा हुआ क्यों है? ये इंसाफ की दरकार है, वक्त का तकाजा है और 25 करोड़ लोगों की न्याय की मांग है कि पुलिस को चाहिए कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस साजिशकर्ता को बेनकाब किया जाना चाहिए। तो अब पॉइंट नंबर 5, संभल में पिछले 20 दिनों में जबरदस्त उत्खनन अभियान चल रहा है, जिसको आप हिंदी में खुदाई अभियान कहते हैं। और यह कोई एएसआई नहीं कर रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के अपना एक विभाग है, राज्य पुरातत्व विभाग। वो विभाग का वहां पर खुदाई का काम कर रहा है, राज्य पुरातत्व विभाग, डीएम की रिक्वेस्ट पर, डीएम संभल की। और उत्खनन में अब तक कई महत्वपूर्ण चीजें मिली जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे पुराने राजाओं के वक्त की, पुराने वक्त की बावड़ियां मिली हैं, कुएं मिले हैं, कुछ मंदिरों के अवशेष मिले हैं, कुछ कोठियों के अवशेष मिले हैं, जैसा कि आप टेलीविजन दृश्य में देख पा रहे हैं। ये किसी में कुआं है, पुराना कुआं, बावड़ी है, छोटे छोटे अंदर सुरंग टाइप की जगह हैं। वो क्या है किसी को नहीं पता। इसके पहले 3-4 मंदिर वहां पर प्रशासन जरूर खोज चुका है,
लेकिन बावड़ी और कुएं मिल रहे हैं। इनको बताया जा रहा है पुराने समय राजाओं ने इसे निर्मित किया था, उसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया, घर बनवा लिए, बस्तियां बस गई। इस उत्खनन कार्य से क्या प्राप्त हुआ अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन को, राज्य पुरातत्व विभाग को चाहिए कि मीडिया में आकर एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि जो मिला है किस दौर का है, कब का है, हमारे लिए पुरातात्विक महत्व का है अथवा नहीं है, धार्मिक महत्व का है अथवा नहीं है, एक सार्वजनिक होना चाहिए। लोग संभल का सच जानना चाहते हैं। संभल सिर्फ सनसनी का विषय नहीं है, संभल सिर्फ सियासत का विषय नहीं है, संभल सिर्फ संग्राम का विषय नहीं है, संभल सच जानने का विषय। और सच जानने का अख्तियार इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को है और उन्हें सच जानना चाहिए। तो क्या सच जानना चाहिए? हिंसा किसने की, मास्टरमाइंड कौन, इन्वेस्टिगेशन ढीला क्यों चल रहा है, खुदाई में क्या मिला, यह पब्लिक डोमेन में आना चाहिए बहनों भाइयों, ताकि एक स्थिति स्पष्ट हो इस प्रदेश के लोगों के समक्ष कि आखिर संभल में हुआ क्या, संभल को मिला क्या और संभल से उत्तर प्रदेश को क्या हासिल हुआ। यह जानने का हमें हक है, प्रदेश के लोगों का भी है। लेकिन संभल को लेकर जो सियासत की रोटी सेकने की बात कही जा रही थी, बहनों भाइयों, जितना मैं जनता की नब्ज समझ पाया हूं, संभल के मसले को लेकर लोगों के मन में भाव जरूर है, लेकिन जो हिंसा के वक्त एक हफ्ते का माहौल था वो अब ईज हो चुका है। यहां तक कि संभल के लोगों में भी अब इस मसले को लेकर कोई मतलब वो नहीं है कि कोई तनाव का माहौल हो। संभल शांत है, संभल संभल चुका है। लेकिन संभल को संभलते देखना शायद हमारे नेताओं को या पॉलिटिकल पार्टियों को असंतुलित कर रहा है। इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें लग रहा है संभल इतनी जल्दी कैसे शांत हो गया, जब तक हमारे बिना कैसे ऐसे हो गया। ये संभल के लोगों की बहनों भाइयों काबिलियत है। मैं उनकी खुले मन से सराहना करूंगा संभल के लोगों की, जिन्होंने 24 घंटे के भीतर इस हिंसा के माहौल को खत्म करके नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ गए, सामान्य जनजीवन की तरफ बढ़ गए, दंगों का जख्म भुला दिया, हिंसा का जख्म भुला दिया और संभल आगे बढ़ चुका है। संभल सिर्फ संभला ही नहीं है, संभल ने इस प्रदेश को भी संभाला है। तो जरूरत इस बात की है कि संभलते हुए संभल को संभाला जाए, न कि उसे गिराने की कोशिश हो। तो कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है। पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है। जिस तरीके से इसको प्रस्तुतिकरण हो रहा है कि उनको पीड़ित बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो पीड़ित है। पत्थरबाज कहाँ से पीड़ित हो जाएगा? इस तरह के लोगों का, पत्थरबाजों का महिमा मंडन बिल्कुल भी उचित नहीं है। संभल के लोगों के साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे नेता खड़गे जी, प्रियंका जी और हम सब लोग उस वहाँ की जो दुर्घटना घटी उसके हम लोग सब लोग उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं। कर्नल शरद चरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मेहताब अमरोही, बहुत ही जाने माने पत्रकार, सीधे अमरोहा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, संभल से ज्वाइन कर रहे हैं। और पवन कुमार जैन मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने चर्चित हिंदू मामलों के पक्षकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी